हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां प्रकृति की सुंदरता और मानवता की सादगी का अद्भुत संगम था। इसी गांव में रहता था अरुण, एक जवान जिसके मन में भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उसकी मां सरस्वती भी उसी तरह शिव की भक्त थी। अरुण का दिन प्रातःकाल की ठंडी हवा के साथ शुरू होता था। वह नदी के किनारे जाकर स्नान करता, फिर शिवलिंग की पूजा करता। उसके बाद खेतों में काम करने निकल जाता, लेकिन उसका मन हमेशा शिव में ही लीन रहता था। शाम होते ही वो वापस घर आकर दीप जलाकर शिव की आरती उतारता। गांव वाले अरुण को देखकर मुस्कुराते थे। कुछ उसे पागल समझते तो कुछ आदरणीय दृष्टि से देखते, लेकिन अरुण को इन सब की परवाह नहीं थी। उसके लिए शिव ही सब कुछ थे। एक दिन अरुण ने शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं। उसकी मां सरस्वती ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की। शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तेरी भक्ति अटल है। मैं तुझे एक परीक्षा दूंगा। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अगले ही दिन गांव में एक भीषण बाढ़ आ गई। नदी उफान पर थी। पूरा गांव पानी में डूब रहा था। लोग चीख पुकार मचा रहे थे, लेकिन अरुण ने शिव का स्मरण किया और बिना डरे पानी में कूद पड़े। अरुण ने अपनी ताकत और तैराकी के हुनर से कई लोगों की जान बचाई। वह एक एक करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा था, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। अरुण भी उसमें बहने लगा। जब सबकी उम्मीद छूटने लगी, तभी एक तेजस्वी प्रकाश हुआ। शिव जी प्रकट हुए और अरुण को बचा लिया। शिव जी ने अरुण से कहा, हे पुत्र, तेरी भक्ति ने मुझे भी चकित कर दिया है। अब तुम जो चाहो मांगो। अरुण ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पुत्र, तुम काशी जाओ और वहां एक शिव मंदिर बनाओ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अरुण ने प्रणाम किया और शिव जी के चरणों में गिर पड़े। फिर वह काशी की ओर चल पड़ा। काशी पहुंचकर अरुण ने एक उपयुक्त स्थान खोजा और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। दिन रात एक करके उसने इस कार्य में खुद को लगा दिया। धीरे धीरे मंदिर का रूप उभरने लगा। गांव वाले भी अरुण के इस संकल्प से प्रभावित होकर उसकी मदद करने लगे। वे श्रमदान करने लगे, धन दान करने लगे। सब मिलकर मंदिर निर्माण में जुट गए। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद मंदिर बनकर तैयार हुआ। वह एक अद्भुत कलाकृति थी जो शिव की भव्यता को दर्शाती थी। मंदिर के बन जाने पर अरुण ने पूजा पाठ में अपना जीवन लगा दिया। दिन रात वह शिव की आराधना में लीन रहता। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से आकर दर्शन करने लगे। अरुण की सादगी और भक्ति ने सभी को प्रभावित किया। एक दिन एक राजकुमारी मंदिर दर्शन के लिए आई। वह अरुण को देखकर मोहित हो गई। उसकी सुंदरता और भक्ति का अनोखा संगम देखकर राजकुमारी मंत्रमुग्ध हो गई। राजकुमारी ने अरुण से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन अरुण ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने अपना जीवन शिव की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। विवाह मेरे लिए संभव नहीं है। राजकुमारी निराश होकर वापस चली गई। लेकिन अरुण की छवि उसके मन से नहीं गई। वो अरुण के प्रति एक अजीब सी आकर्षित महसूस करने लगी। राजकुमारी अपने राज्य वापस लौटी, लेकिन अरुण की छवि उसके मन से नहीं गई। वह अरुण की भक्ति और संकल्प से प्रभावित थी। दिन रात वह अरुण के बारे में सोचती रहती। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपने पिता से अरुण से विवाह करने की जिद की। राजा को अपनी बेटी की जिद देखकर हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की इच्छा का सम्मान करते हुए अरुण को बुलाने का फैसला किया। राजा के दूत अरुण के पास आए और उन्हें राजमहल आमंत्रित किया। अरुण ने विनम्रतापूर्वक आमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह राजमहल पहुंचा और राजा का स्वागत किया। राजा ने अरुण से विवाह का प्रस्ताव रखा। अरुण ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मेरा जीवन शिव की सेवा में समर्पित है। विवाह मेरे लिए संभव नहीं है। राजा ने अरुण की दृढ़ता देखी और समझ गया कि उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। उन्होंने अरुण का सम्मान किया और उसे वापस भेज दिया। राजकुमारी निराश हो गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अरुण से विवाह नहीं कर सकती। मैं उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहती हूं कि वे अपने जीवन को शिव की सेवा में ही लगाएं। राजा ने अपनी बेटी की समझदारी की प्रशंसा की। उन्होंने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अपनी मर्जी से जीवन जी सकती है।
राजकुमारी ने एक निर्णय लिया। उसने अपने राज्य का त्याग कर दिया और अरुण के पास आ गई। उसने अरुण से कहा, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रभावित हूं। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। अरुण ने राजकुमारी की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने राजकुमारी को स्वीकार कर लिया। राजकुमारी ने मंदिर में सेवा करने लगी। वो साफ सफाई करती, भक्तों की सेवा करती और पूजा पाठ में मदद करती। अरुण और राजकुमारी की जोड़ी एक आदर्श बन गई। उनकी भक्ति और प्रेम की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें देखकर प्रेरित होते थे। समय बीतता गया। अरुण और राजकुमारी की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उनकी भक्ति कम नहीं हुई। वे दोनों मिलकर मंदिर की सेवा करते रहे। एक दिन अरुण और राजकुमारी एक साथ समाधिस्थ हो गए। उनके जाने के बाद पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी यादें लोगों के दिलों में जिंदा रही। अरुण और राजकुमारी की समाधि मंदिर के परिसर में बनाई गई। लोग आज भी वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती है, एक प्रेरणा के रूप में। और इस तरह हिमालय के उस छोटे से गांव से निकलकर अरुण और राजकुमारी की कहानी पूरे देश में फैल गई। एक ऐसी कहानी जो भक्ति, प्रेम और त्याग की मिसाल बन गई।